चैप्टर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम लोग पूरा फुल एनसीईआरटी और साथ ही साथ हम लोग नीट का कंसेप्ट भी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर में पूरा टोटली डीप डिस्कशन और बिलो द एनसीईआरटी और अबव द एनसीईआरटी दोनों डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी हमको बता रही है कौन कौन से टॉपिक और क्या क्या टॉपिक के बारे में बता रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक दिया हुआ है वो पहला टॉपिक है फ्लावर। फ्लावर के बारे में दिया है, लेकिन सबसे पहले हम लोग फ्लावर के बारे में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने फ्लावर टॉपिक पढ़ाने से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाया। तो इंट्रोडक्शन में भी हम लोग देखेंगे। तो फ्लावर, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी ने टोटल, अगर आप एनसीईआरटी उठा करके भी देखेंगे तो आपको ये टोटल टॉपिक देखने के लिए मिलेगा। और ये आप चैप्टर फर्स्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 टॉपिक्स दिए गए हैं। ये सेम टॉपिक्स जो है आपके एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट में ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। फ्लावर, फ्लावर क्या है? फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ये भी बात करेंगे एक बार, ऐसे इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। एंड प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब हम लोग फ्लावर के बारे में पूरा डिस्कशन करने के बाद हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग जनरली देखते हैं एंड्रोसियम क्या होता है, मतलब मेल पार्ट कौन सा होता है, फीमेल पार्ट्स क्या होता है, वो कैसे डेवलप होते हैं। साथ ही साथ इसमें पॉलिनेशन तक की कहानी जो होगी, मतलब कि मेल गैमीट बनने का और फीमेल गैमीट बनना और साथ ही साथ पॉलिनेशन होने तक की कहानी जो होगी वो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। और साथ ही साथ हमारा डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे उस समय एक होता है ये मेल और फीमेल गैमीट मिलना एक सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इसी के साथ साथ न्यूक्लियस के साथ भी एक फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसी को हम लोग दोनों इवेंट एक साथ होता है, इसीलिए हम लोग उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड देन हम लोग का पोस्ट फर्टिलाइजेशन आएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, सीड बनेगा, फिर फ्रूट्स क्या बनेगा, कैसे फ्रूट बनेगा, कैसे सीड बनेगा, सीड बनने के बाद सीड जर्मिनेट कैसे करेगा, कौन कौन से पार्ट जर्मिनेट करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। एंड देन हम लोग देखेंगे एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियन। देखो सिंपल सा एपोमिक्सिस का मतलब है बहुत सिंपल, बट इसको समझने में क्या होता है कि इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन एनसीईआरटी ने दिया नहीं है। लेकिन एपोमैक्सिस को मैं एक वर्ड में अगर बताने की कोशिश करूं तो एपोमैक्सिस जो है ये सिंपली हम लोग कहेंगे कि बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है बिना फर्टिलाइजेशन के ही। ये क्या करता है, सीड मतलब फॉर्मेशन कर देता है बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री भी बोला जाता है इसको। पॉली एम्ब्रियो मतलब एक ही सीड में, एक ही फ्रूट में ढेर सारे जो हैं सीड देखने के कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियन कंडीशन। तो इसी तरीके से हम लोग सारे टॉपिक का अब 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे, डीप डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये सब आपको एनसीईआरटी में दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हम लोग का अगला टॉपिक है एड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एड्स, ये एड्स नहीं है, ये एड्स है, ठीक है ना। तो एड्स क्या है, एड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या, मतलब हमको सहायता प्रदान करता है। हिंदी में अगर हम लोग बोला जाए तो क्या क्या ये हमको हेल्प करता है, क्या क्या तरीके का हमको ये सहायता करता है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर्स, तो इंट्रोडक्शन जब हम लोग इसका देखना स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द मतलब इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे एड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या, मतलब ये सेक्सुअल एड्स क्या है फ्लावर्स के, मतलब फ्लावर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस प्रकार का हेल्प करता है। तो ये सेंट, परफ्यूम और रिच कलर, ये सारी चीज़ें जो होती है प्रोवाइड करती हैं। और ये काम क्या करते हैं, ये सब सब पॉलिनेशन में क्या करते हैं, मतलब जो पॉलिनेटर होता है वो नेक्टर लेने के चक्कर में, नेक्टर का मतलब मधु होता है, उसी को लेने के चक्कर में जो इंसेक्ट होते हैं इसके पास आते हैं, बैठते हैं और वो इस तरह से उड़ उड़ के एक दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। वी कैन से कि इट इज़ द हेल्प इन द पॉलिनेशन, ठीक है ना। ये एड्स आप क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गए एक तरह से एड्स हो गए, ठीक है ना। एंड दूसरा हम लोग देखेंगे, एनसीईआरटी ने ही बताया है कि एडाप्टेशन। हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे इंट्रोडक्शन में ही, हम लोग जो हम लोग का है एडॉप्टेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्यों अडॉप्ट किया है,
इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो इस स्टेटमेंट से समझ में आता है कि जो इसका फ्लावर और फ्लोरल पार्ट होता है, सो एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडॉप्टेशन टू इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल जो फ्लावर बनने का जो सबसे बड़ा कारण है कि इसका जो इंड प्रोडक्ट बनाना है, इंड प्रोडक्ट बनाने की इंश्योरिटी हो 100%, इसलिए ये जो है पूरी तरह से फ्लावर का जो कंसेप्ट है, एडाप्टेशन है, इसलिए बना है। क्योंकि लास्ट में इसको ओवरी से क्या चाहिए होता है, ठीक है ना, फ्रूट को चाहिए होता है, फ्रूट्स। एंड वहीं ओब्यूल्स को इसको चाहिए, ओब्यूल्स जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। मतलब ओवरी फ्रूट में चेंज होगा और ओब्यूल क्या होगा, सीड में चेंज होगा। दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो लास्ट प्रोडक्ट होगा हम लोग का, यही देखने के लिए मिलता है। इसी के लिए जो फ्लावर है पूरी तरह से अडॉप्ट किया गया है या अडॉप्ट किया है किसी चीज को लेकर के, अगर देखा जाए तो। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं और फ्लावर में क्या क्या चीजें होती है। देखिए हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस हम इस चीज को दो बातों को लेकर, एड्स क्या होता है, मतलब एड्स में क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी, और दूसरा एडाप्टेशन, मतलब फ्लावर ही क्यों अडॉप्ट किया है। क्योंकि फ्लावर जो है इंश्योरिटी करती है कि उसका जो एंड प्रोडक्ट मतलब फ्रूट और जो सीड है ये बने, 100% बने। इस चीज की इंश्योरिटी के लिए ये पूरा जो है फ्लावर का और फ्लोरल पार्ट जो होता है बनता है, इसीलिए ये चीजें अडॉप्ट की गई हैं। एंड हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम लोग देख रहे हैं फ्लावर के बारे में। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर है, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो बीच में आपको देखने के लिए मिल रहा है ये है फीमेल पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल, या फिर हम लोग इसको पिस्टिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टिल। हम लोग एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल्स में देखेंगे और इसको समझेंगे भी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो बीच वाला देखो, सबसे अपर पार्ट स्टिग्मा, और ये जो है सुराही की तरह दिख रहा है स्टाइल, और ये जो पूरा एकदम फूला हुआ भाग है ये क्या देखने को मिल रहा है, ओवरी। हम लोगों ने कहा था ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट होता, मतलब ये ओवरी जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में। लेकिन इसके अंदर का जो ओव्यूल है ये किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। इस चीज पे हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिलाकर के क्या बनते हैं, कार्पल। वहीं पे एंथर और फिलामेंट मिलकर के क्या बनाता है, स्टेमन बनाता है। ये मेल पार्ट है, ये जो एंथर है, ठीक है, ये एंथर है, और ये जो है जो आपको लंबी सी दिख रही है ये फिलामेंट। यहाँ पे आप नंबर जरा काउंट करिएगा, ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है, और ये देखिए सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है, ये देखिए फोर्थ नंबर पे है। ये इसके देखा जाए अलग अलग तरीके से नोड देखने के लिए मिल रहे हैं। इस चीज पे आप बहुत ध्यान से रखिएगा, नोड को बहुत ध्यान में रखिएगा। अंदर वाला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल, इसको हम लोग लोक्यूल भी बोलते हैं, लोक्यूल। एक सिंपल टर्मोलॉजी है लोक्यूल को लेकर। लोक्यूल उसको कहते हैं जिसमें के अंदर जो है सीड जो होता है पैक्ड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लोक्यूल। ओके, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर के हम लोग इसमें देखेंगे। और द फर्स्ट वन पॉइंट है फ्लावर। फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब जो जितने भी एंजियोस्पर्म हैं उनका एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। कौन सा, फ्लावर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी का, डायरेक्ट ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है फ्लावर आर सेट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एक तरह से फ्लावर जो है एक जगह है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये कई सारे साइंटिस्टों ने इस स्टेटमेंट को दिया है। और टू द बायोलॉजिस्ट, जो जितने भी मैक्सिमम बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने फ्लावर के बारे में एक बात बताया। उन्होंने कहा क्या, फ्लावर एक मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल एंड टू द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमने कहा था कि फ्लावर इज सेट ऑफ द रिप्रोडक्शन, उसी तरीके से इन लोगों ने कहा कि ये सिर्फ एक ही बात को नहीं हम लोग कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे टू द बायोलॉजिस्ट ऑफ द फ्लावर ए मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से हम लोग देख लेते हैं, ये जो डंठल है ये पेडिसल्स है, थैलमस है, थैलमस के पास 4 नोड पाए जा रहे हैं, सेपल, पेटल, और ये हमारा स्टेमन, और हमारा हो गया पिस्टिल। अंदर वाला स्ट्रक्चर देखा जाए तो ओव्यूल, ये ओव्यूल आगे चल करके सीड में कन्वर्ट होगा, लोक्यूल सीड की जो है कवरिंग को फॉर्मेशन करेगा, थैलमस, पेडिसल्स। तो ये सारा ओवरऑल जो हमारा क्या है एक स्ट्रक्चर है। स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आकर के गिरेगा, ठीक है ना, पोलन ग्रेन इस पे आकर के गिरेगा तो जा करके क्या होगा, इसको हम लोग आगे देखेंगे।
ये आगे चल करके हम लोग देखेंगे स्टाइल से होते हुए, ठीक है ना, ओवरीज जो है वो ओवरी आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो हम लोगों के थिंग्स हैं ये देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा या नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन को लेकर के। जैसे इस स्ट्रक्चर के बाद हम लोग ज़्यादा करके एनसीईआरटी के, क्योंकि हम लोग मोस्टली एनसीईआरटी ही कवर कर रहे हैं, तो हम लोग इस समय देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा और गैमीट का ट्रांसफर होगा। दो चीज़ों को हम लोग मेनली इसमें कवर करने वाले हैं, गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर को लेकर के। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप बनाना चाह रहे हो तो बना सकते हैं। बहुत हम लोग देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट को लेकर के। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इसके बाद जो हम लोग का प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट होने वाला है फ्लावर के स्ट्रक्चर के बाद, कि फ्लावर जो होता है फॉर्मेशन प्रोसेस, हम लोग देखेंगे फ्लावर कैसे फॉर्मेशन होगा, इस चीज़ों के बारे में देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर को होने। फ्लावर में पहले फ्लोरल पेरिमोडियम होता है, मतलब कि जो सबसे पहले फ्लावर होता है, स्टेम होता है, वो उसमें मॉडिफिकेशन होगा उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। इसको जनरली सूट एपिकल मेरिस्टम भी बोला जाता है, मतलब जो सूट होता है उसके मॉडिफिकेशन होता है वो फ्लोरल पेरिमोडियम भी उसको हम लोग कहते हैं। उसमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशन होगा तो फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट होगा, फ्लोरल मेरिस्टम। और ये फ्लोरल मेरिस्टम में स्ट्रक्चरल चेंज होगा, हार्मोनल चेंज होगा, और ये जनरली साइटोकाइनिन और इथाइलिन के कारण देखने के लिए मिलता है। जो इसके फ्लोरल ऑफ मतलब पार्ट ऑफ जो फ्लावर्स हैं वो अगर देखा जाए तो हमको देखने के लिए मिलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स के पार्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, जो ये जो है हेल्प करता है फ्लोरल मेरिस्टम बनाने में। आफ्टर द पार्ट ऑफ फ्लावर के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा बड में, बड, ठीक है ना। बड जो है साइटोकाइनिन के हेल्प से फ्लावर में बदलेगा और फ्लावर से ज़्यादा करके हमारा क्या देखने को मिल जाए, इन्फ्लोरेसेंस। अगर इन्फ्लोरेसेंस के भी आप लोगों ने टाइप पढ़ा होगा, साइमोस, रेसिमोस, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं ये क्लास 11th में आपको देखने के लिए मिला होगा। एंड देन हम लोग बात करेंगे टिपिकल एंजियोस्पर्म। टिपिकल एंजियोस्पर्म किसको कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी जिसकी होती है एंजियोस्पर्म में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिपिकल एंजियोस्पर्म। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल जो हमारा है ये है कैप्सेला, ठीक है। इसको हम लोग सेफर्ड पर्स भी बोलते हैं, ठीक है, सेफर्ड पर्सेस भी बोलते हैं कैप्सेला को लेकर के। ये कैप्सेला एक तरीके का वीड है, वीड मतलब खरपतवार है, ठीक है ना, जो विंटर सीजन में, जनरली कौन से सीजन में, विंटर सीजन में ये ग्रो करता है। विंटर सीजन में ऑटोमेटिक खेतों में क्या करता है, ये ज़्यादा करके निकलता है, और ये विंटर सीजन में ये जो कैप्सेला जो है ये वीड है विंटर सीजन में प्रोड्यूस होता है ज़्यादा मात्रा में अगर देखा जाए तो। और साथ ही साथ इसके अगर इस टिपिकल एंजियोस्पर्म कैप्सुला की हेट्रोस्पोरी होते हैं, ये क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरी, ठीक है। हेट्रोस्पोरी का क्या मतलब होता है, हेट्रोस्पोरस का क्या मतलब होता है। हेट्रोस्पोरस में अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए कि इसका जो मेल स्पोर होगा, मेल, और जो होगा फीमेल स्पोर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। मेल स्पोर और फीमेल स्पोर जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब मेल स्पोर और फीमेल स्पोर को हम लोग कहेंगे क्या, मेल स्पोर को हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्पोर, वहीं पे फीमेल स्पोर को हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोर, ठीक है। तो हम लोग हेट्रोस्पोरस में अगर देखा जाए टिपिकल एंजियोस्पर्म में, हेट्रोस्पोरस में हम लोगों को दो तरह के स्पोर देखने को मिलेंगे। अगर होमोस्पोरस होता है मतलब स्पोर दोनों एक समान होते हैं, और यहाँ पे हेट्रोस्पोरस देखने के लिए मिलेगा मतलब मेल स्पोर जो होगा और फीमेल स्पोर होगा वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे। इसमें मेल स्पोर को हम लोग माइक्रोस्पोर बोलेंगे और फीमेल स्पोर को हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर बोलेंगे। ये सबसे एक बेहतरीन डिफरेंस अगर हम लोग देखने के मिलते हैं इन सारे एंजियोस्पर्मिंग प्लांट में, जितने भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये जो होता है कैप्सुला एक ऐसा टिपिकल एंजियोस्पर्म है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया है, और जनरली सारे कैरेक्टर कैप्सुला से मैच करते। तो सबसे पहले फर्स्ट पीरियड में हम लोग कैप्सुला के ही लक्षण को, जितना भी अगर आप देखेंगे, जितना भी आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, सारा चीज़ कैप्सुला के बारे में ही दिया गया है, और कैप्सुला के बारे में ही स्टडी करके सारी चीज़ों को कैटेगराइज की गई हैं, बताई गई हैं।
तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं फ्लावर फॉर्मेशन प्रोसेस के। पहले क्या है हमारा, फ्लोरल मेरिस्टम पेरिमोडियम में मॉडिफिकेशन होता है, तो किस में बदलेगा, फ्लोरल मेरिस्टम में। और फ्लोरल मेरिस्टम में स्ट्रक्चरल चेंज होता है, हार्मोनल चेंज होता है ड्यू टू ऑक्सिन और इथाइलिन के कारण। तो ये इसके फ्लोरल डिफरेंट टाइप्स के पार्ट ऑफ फ्लावर बनते हैं, और ये पार्ट ऑफ फ्लावर्स बड में कन्वर्ट होते हैं, और बड में साइटोकाइनिन एक हार्मोन से आता है और वो फ्लावर में बदलता है। फ्लावर फिर किस में चेंज हो जाते हैं, हार्मोनल में चेंज हो जाते हैं। हमारा दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है टिपिकल एंजियोस्पर्म। टिपिकल एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं, कैप्सुला को कहते हैं। कैप्सुला का एक दूसरा नाम है शेफर्ड परसेस भी है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, लर्न करिएगा। और ये कैप्सुला जो है एक प्रकार का वीड है जो विंटर सीजन में ग्रो करता है। कौन सीजन में, विंटर सीजन में ग्रो करता है। हेट्रोस्पोरस से क्या लेना देना है, हेट्रोस्पोरस मतलब इसके जो मेल स्पोर होंगे और फीमेल जो स्पोर होंगे ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मेल स्पोर को हम लोग माइक्रोस्पोर बोलेंगे, वहीं फीमेल स्पोर को हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर बोलेंगे। इन टर्मोलॉजियों पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्लावर क्या है। फ्लावर क्या है, फ्लावर एक, हम इसको इरेज कर दें, ठीक है ना। आफ्टर दैट आई विल गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग देखेंगे फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट, मतलब फ्लावर के बारे में कहा गया रहा है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। मतलब कि जो फ्लावर है वो सूट से मॉडिफिकेशन किया गया है, मतलब मॉडिफाई हुआ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पोटैटो है, पोटैटो एक जो है मॉडिफाइड स्टेम है, तो इसी तरह से इसके लिए कहा जा रहा है फ्लावर भी एक तरीके से मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है, ये जो है सूट का, स्टेम का ही कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन है। इस बात को प्रूफ करने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जियोथो, ठीक है ना, जियोथो। तो अकॉर्डिंग टू जी इथो, ठीक है ना, जो इथो भी सभी लोग कहते हैं, जी इथो भी है, ठीक है ना। तो ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि एक ये मॉडिफाई फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है, इस चीज को ये प्रूफ करने में लग गए। और इन्होंने क्या क्या किया और कैसे कैसे प्रूफ किया, इन्हीं सब चीज़ों के हम लोग बारे में हम लोग बात करते हैं। इन्होंने सबसे पहले एक टर्मोलॉजी को हमारे सामने रखा कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। ये तो टर्मोलॉजी हम लोगों के सामने आ जाती है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। तो इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा कि ये जो फ्लावर है, देखिए फ्लावर हैज, फ्लावर के पास पाया जाता है पेडिसल्स, और दूसरा चीज पाया जाता है थैलमस, ठीक है। तो फ्लावर के पास दो तरह से चीजें पाई जाती है, एक पेडिसल्स पाया जाता और एक क्या पाया जाता है, थैलमस। और उन्होंने साथ ही साथ में कहा कि ये जो थैलमस है ये ये क्या है, हाईली रिड्यूस्ड है। हाईली रिड्यूस्ड है मतलब कि हाईली रिड्यूस्ड क्या क्या चीजें हैं, नोड और इंटरनोड। मतलब इन्होंने कहा कि जो नोड और इंटर नोड होते हैं वो हाईली जब रिड्यूस हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, थैलमस बन जाते हैं। अब आप कहेंगे नोड क्या होता है, इंटर नोड क्या होता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में तो आप लोग जानते हैं कि ये स्टेम में ये जो पॉइंट होता है इसी को हम लोग नोड बोलते हैं। दो नोड के बीच का जो जगह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो नोड और दो नोडों के बीच में जो जगह हो क्या हो गया, इंटर नोड। तो जो नोड और इंटर नोड होते हैं, नोड और इंटर जब हाईली रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब हाईली ऐसे, जैसे कि कैबेज में देखते हैं, कैबेज को अगर कभी आप पत्ती को तोड़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा उसके जो है कंडेंस हो जाता है, मतलब उसकी पत्तियां बहुत बहुत नजदीक आ जाती हैं, मतलब वो भी हाईली एक रिड्यूस्ड है। कैबेज में अगर ध्यान दीजिएगा तो एक हाईली रिड्यूस्ड है और जो क्या बन जाता है, थैलमस, ठीक है। और वो थैलमस एक तरह से हाईली रिड्यूस्ड क्या है, इन्होंने कहा कि एक हाईली रिड्यूस्ड जो है इंटर नोड और इंटर नोड है, जिन्होंने उसको क्या कहा, थैलमस का। अब इसी थैलमस से अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा होगा, थैलमस पे चार पॉइंट हम लोगों ने कहा, वो जियोथो ने बताया ही था, वो 4 पॉइंट में चीजों को डिस्कस ही किया था। पहले पॉइंट को कैलेक्स, दूसरे को कोरोला, तीसरे को एंड्रोसियम और चौथे को गाइनोसियम। आपने एंड्रोसियम ना देख करके स्टेमन देखा होगा और जो है पिस्टिल या कार्पेल देखा होगा 4th पॉइंट पे।
एक्चुअल में जो हमारा एंड्रोसियम होता है वो ग्रुप ऑफ स्टेमन होता है, वहीं पे गाइनोसियम जो होता है एक ग्रुप ऑफ पिस्टिल या फिर हम लोग कार्पल भी कहते हैं। हम लोगों का ये थैलमस को लेकर के फ्लावर हैज द पेडिसल एंड थैलमस, और थैलमस के पास ही ये चारों पॉइंट्स पाए जाते हैं और ये हाईली रिड्यूस और नोड और इंटरनोड देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो हाईली रिड्यूस नोड और इंटरनोड होते हैं ये किस तरह से अरेंज होते हैं और क्या इनको जनरली हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग जो हाईली रिड्यूस जो नोड है, तो इसमें जो होता है हम लोग का फर्स्ट जो नोड होता है, जो फर्स्ट नोड होता है, फर्स्ट नोड जिसको हम लोग लोअर मोस्ट नोड भी बोलते हैं, लोअर मोस्ट नोड, और ये होता है कैलेक्स। जो सबसे लोग आप लोगों ने जो फ्लावर में देखा था, आप लोगों को याद होगा कि जब हम फ्लावर को इस तरह से बनाए थे तो नीचे जो है फ्लैट डोम से स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा था, इसी स्ट्रक्चर से एक स्ट्रक्चर ये देखने के लिए मिला था, फिर आपको ये देखने के लिए मिला था, फिर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये एक रफ स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है जो आपको सीधे सीधे इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो पहला स्ट्रक्चर आपने देखा था ये आपका सेपल था, और ये जो था आपका कैलेक्स था, और ये आपका जो था स्टेमन था। टोटल मिला करके स्टेमन हम लोगों ने ऊपर जो आप लोगों को एंथर और ये जो है फिलामेंट्स देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो एंथर और फिलामेंट्स के अकॉर्डिंग पे हम लोगों ने चीज़ों को कहा था। तो ये जो आपका पहला नोड है, ये जो है थैलमस से ही एराइज दिखेगा आपको, तो ये जो पहला नोड है ये लोअर मोस्ट सबसे नीचे वाला नोड है, इसी को हम लोग क्या बोले, कैलेक्स बोले हैं। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर अगर जाएंगे तो आपको सेकंड नोड देखने के लिए मिलेगा। सेकंड नोड आपका जो होता है वो कोरोला आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, कोरोला आपको देखने मिलता है, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेक्स, सॉरी, लोअर मोस्ट नोड जो होता है हमारा कैलेक्स होता है, ये सॉरी सेपल पेटल है ये। ठीक है, तो ये जो है सेपल और पेटल हम लोगों को दो तरह से चीजें देखने के लिए मिलती है। तो कैलेक्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ऑफ, या फिर हम लोग कहते हैं एक होरल, एक चक्र जब बनता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, सेपल का जब एक चक्र बनता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेक्स। और कोरोला क्या होता है, जब पेटल का एक चक्र बनता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से ग्रुप में भी हम लोग कह सकते हैं, जब एक ग्रुप बनेगा तो क्या बनाएगा, कोरोला। जैसे कि ग्रुप ऑफ एंड्रोसियम को हम लोगों ने कहा, स्टेमन को हम लोगों ने कहा कि स्टेमन जब ग्रुप में होगा तो एंड्रोसियम कहलाएगा, और जब ग्रुप में कार्पल और पिस्टिल होगा तो क्या कहलाएगा, गाइनोसियम। तो इसी तरीके से हमने कहा जब ग्रुप में सेपल होंगे तो क्या कहलाएंगे, कैलेक्स, और ढेर सारे जब पेटल्स होंगे तो क्या कहलाएंगे, कोरोला। तो ये ग्रुप की टर्मोलॉजी होती है जो कि आपको 11th में ही सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। एंड देन आपका जो थर्ड नोड होता है, थर्ड नोड में आपको स्टेमन देखने के लिए मिलेगा, या फिर हम लोगों ने उसे एंड्रोसियम भी बोला हम लोगों ने। ठीक है ना, एंड्रोसियम भी हम लोगों ने उसको बोला कि एंड्रोसियम भी हम लोगों का रहेगा। ठीक है ना, एंड्रोसियम। और ग्रुप ऑफ क्या होता है, ये स्टेमन होता है, इस चीज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो फोर्थ नोड हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो क्या होगा, गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम एक ग्रुप ऑफ क्या होगा, पिस्टिल, या फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कार्पेल। ठीक, एक ग्रुप ऑफ पिस्टिल जो होगा वो गाइनोसियम बनाएगा, ग्रुप ऑफ स्टेमन जो होगा एंड्रोसियम बनाएगा, ग्रुप ऑफ पेटल कैरोला बनाएगा, ग्रुप ऑफ सेपल क्या बनाएगा, कैलेक्स बनाएगा। इस चीज पे आप लोग बहुत ज्यादा ही फोकस करिएगा और बहुत ही ज्यादा इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट पर पहला। और ये इसी के अकॉर्डिंग जो जियोथो ने ये सारे नोड को उन्होंने दिखाया, तोड़ तोड़ करके एक एक नोड को दिखाया, एक एक ब्रांच पॉइंट्स को दिखाया, और जियोथो के इस वर्क से ये चीज़ इन्होंने सिद्ध किया कि एक तरह से क्या है, मॉडिफाइड सूट है। ठीक है, ये जो होता है इन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे रिड्यूस्ड हुआ है, ये सारे नोड आपस में आकर के नज़दीक हो गए हैं, और ये फ्लावर का क्या कर लिए हैं, फॉर्मेशन कर लिए। अभी भी ओवरी के पास जो है सबसे अपर मोस्ट होता है, तो मेरिस्टेमेटिक जो अक्सर जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट्स होता है वो सब ऊपर रह जाता है। ठीक है, इसमें से कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो आप कह रहे हैं कि जो नोड और इंटर नोड है वो आपस में सटा हुआ है, ये आप इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे।
तो उन्होंने कुछ एविडेंस लाया, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स को लेकर के आया, कुछ प्लांट्स के फ्लावर को लेकर के आया, और वो इस चीज़ को प्रूफ करने में लगे कि कैसे ये नोड जो है हाईली रिड्यूस्ड है और क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले एक लाया साइलेंस प्लांट का एक फ्लावर लेकर के आया। इस प्लांट में इन्होंने दिखाया कि कहा ये देखिए, इसमें जो कैलेक्स है, क्या है, कैलेक्स जो है और कोरोला जो है, ठीक है ना, कैलेक्स एंड कोरोला जो है ये दूर दूर पाया जाता है। मतलब कि जो कैलेक्स होगा, मतलब कि जो ग्रीन वाला होगा, और इससे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको जो है पेटल देखने के लिए मिलेगा। मतलब कलरफुल इतना दूर देखने, मतलब एक आपको जॉइंट की तरह, ऐसे स्टेम की जॉइंट की तरह आप लोगों को इसको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो ग्रीन वाला पार्ट होगा वो कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, नीचे देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो एक बीच में एक प्रॉपर एक जो है गैपिंग देखने के लिए मिलेगी, प्रॉपर गैपिंग देखने के लिए मिलेगी। तो उन्होंने कहा ये देखिए, ये नोड का उन्होंने रिप्रेजेंट किया। वहीं एक एग्जांपल और लेकर के आया पैसिफ्लोरा को। तो इस टर्मोलॉजी जो कैलेक्स और कोरोला के लिए था उसको इन्होंने एंड्रोफोर बोला, एंथोफोर, सॉरी, इसको उन्होंने एंथोफोर बोला। और दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने लेकर के आए पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा में क्या था कि ये सारी चीजें तो एक साथ थी पैसिफ्लोरा में, लेकिन जो स्टेमन, जो एंड्रोसियम था, जो मेल पार्ट था, जो एंड्रोसियम था, मेल पार्ट मतलब स्टेमन की बात हो रही है, ठीक है ना, ये जो है हमारा, ये एक नोड बन गया, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस बन गया, मतलब कि डिस्टेंस इंक्रीज हो गया कोरोला एंड, ये हमारा कोरोला है, कोरोला एंड किसके बीच में, एंड्रोसियम के बीच में, किसके बीच में, एंड्रोसियम के बीच में क्या बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया एंड्रोसियम के बीच में। ये जो सबसे बड़ी चीज है एंड्रोसियम के बीच में डिस्टेंस का बढ़ना, मतलब कि, तो ये भी इसमें भी नोट देखने के लिए मिला। फिर हमारा आता है कपैरिस। कपैरिस में क्या था, कपैरिस में एंड्रोसियम, ध्यान दीजिएगा, एंड्रोसियम एंड इनमें देखने के लिए मिला गायनोसियम में, गायनोसियम में, ठीक है, गायनोसियम। मतलब कि अब ये सारी चीजें सही थी इसमें, मतलब कि ये जो हमारा था, हमारा जो पहले देखने के लिए मिलता है, सेपल भी सही था, पेटल भी सही था, और जो हमारा ये जो मेल पार्ट था ये भी था, लेकिन मेल पार्ट और यहाँ पे आकर के जो है गायनोसियम, मतलब इसमें भी नोड आपको देखने के लिए मिल गया मतलब कपैरिस में। तो कियोलोम क्या होता है, कियोलोम, ठीक है ना, क्लियोम गाइंड्रा एक ऐसा फ्लावर है, इसमें दिखाया गया, ठीक है ना, जो गैनएंड्रोफोर, इसका टर्म देखो, इसको गायनोफोर बोलते हैं, इसे एंड्रोफोर बोलते हैं, इसे एंथोफोर बोलते हैं, ठीक है। तो गैनएंड्रोफोर या फिर एंड्रोगायनोफोर में क्या हुआ कि एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों दूर दूर होने लगे। मतलब ये हमारा गायनोसियम है, ठीक है, ये टर्मोलॉजी है, ये गायनोसियम है, ठीक है, ये जो गायनोसियम है इस पे भी नोड देखने के लिए मिल रहा है। फिर यहां से आपको देखने के लिए मिल रहा है मेल पार्ट, ठीक है, और फिर एक और नोड आपको देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ से आपको फ्लावर मतलब सेपल और पेटल, ये सेपल हो गया हमारा, और ये हमको देखने के लिए मिल रहा है पेटल। तो ये हम लोग बोले यहाँ पे जो नोड देखने के लिए मिल रहा है, ये सारे जो सबूत देखने के लिए मिल रहे थे, जो एविडेंस देखने के लिए, इससे प्रूफ हो रहे थे कि जो जियोथो कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि ये वाकई में जो नोड है हाईली क्या हो गए हैं, रिड्यूस्ड हो गए हैं। जैसे कि सॉरी, एंथोफोर, कैलेक्स एंड कोरोला जो है, एक एग्जांपल इन्होंने देखा साइलेंस प्लांट, इसके दोनों के बीच का नोड क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब नोड देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा एंड्रोफोर, एंड्रोफोर में क्या होता है, कोरोला और एंड्रोसियम के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना, एग्जाम्पल पैसिफ्लोरा दिखाया उन्होंने एग्जाम्पल ला करके, ठीक है ना। गायनोफोर, ठीक है ना, कपैरिस में अगर देखा जाए तो एंड्रोसियम और गायनोसियम के बीच में नोड देखने, इंटर नोड देखने के लिए मिल रहा है। एंड गायनोएंड्रोफोर में क्या हो रहा है कि देखने गायनोसियम एंड्रोसियम दोनों में एक साथ डिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। इसका एग्जांपल किलोम गायंड्रा है, ठीक है ना, गायनेंड्रा है। एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट आता है एडवर्टाइजिंग फ्लैग। एडवर्टाइजिंग फ्लैग में क्या होगा, मुसेंड्रा नाम का जो प्लांट्स होता है, एक्चुअल में ये जो है येलो कलर का जो है, इसमें जो है लीफ, ध्यान दीजिएगा, इसमें लीफ मॉडिफाई हो जाती है,
मॉडिफाई होकर के, ठीक है ना, वो बना देती है एडवर्टाइजिंग फ्लैग बना देती है। क्या बना देती है? एडवर्टाइजिंग। मतलब कि लीफ का ही मॉडिफिकेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये जो हमारा है, ये हमारा स्टेम है, ऊपर हमारा फ्लावर है, ठीक है ना, हमारा किसी भी प्रकार का एक फ्लावर है, तो इसके नीचे जो लीफ का, ये जो लीफ है ये येलो कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ये सारे जो कलर चेंजिंग हो रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग। और ये जनरली जो होता है फूल, मतलब जो पुष्प होता है उसी की तरह दिखता है। और ये जनरली पॉलिनेटर को, मतलब कि जो पॉलिनेशन करते हैं उनको अट्रैक्ट करने, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? एडवर्टाइजिंग फ्लैग। मुसेंड्रा, मुसेंड्रा नाम का एक प्लांट्स है जो इस तरह का एडवर्टाइजिंग फ्लैग भी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक लीफ का मॉडिफिकेशन हो जाता है कलरफुल फ्लावर की तरह, मतलब फ्लावर की तरह नहीं, मतलब फ्लावर की तरह होता है, लेकिन वो फ्लावर नहीं होता, वो लीफ होता है, लेकिन उसको हम लोग एडवर्टाइजिंग फ्लैग बोलते हैं। उसमें कलर आ जाते हैं जो पॉलिनेटर को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हम लोग देखेंगे जो फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, कैसे होगा, और उसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, एंड्रोशियम गायनोशियम के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।